हेलो एवरीवन। आज से हम लोग केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है 11th का। देखिए, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। इसका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो इसमें पहले ये चीज़ कहा गया है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स की साइंस है एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे चेंज होता है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री होता है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स but the infinite variety of molecule that may be will from them। इसको रोनाल्ड हॉफमैन ने कहा था। तो हम लोग आज से ये शुरू करेंगे चैप्टर को। साइंस कैन बी व्यूड एज ए continuing ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज knowledge for describing and understanding nature। You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। तो मतलब जैसे देखिए, इसमें ये कहा गया है कि हम अपने नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं अपन जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, विनेगर, शुगर केन से विनेगर का बनना, या शुगर केन से शुगर जूस जो होता है शुगर केन का, उससे विनेगर का बनना। ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा दिन तक अगर शुगर केन को रख दिया जाता है तो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेज विच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम्स। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ समय बाद दिखाई देती हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन। हम लोगों के कन्वीनियंस के लिए साइंस को कई सब डिवाइड किया गया है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक मेन साइंस की ब्रांच होती है, उसकी कई ब्रांचेज होती हैं जिसमें सब डिवाइडेड किया गया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ईटीसी, ये सारे ब्रांचेज जो है साइंस की ही ब्रांच है। अगर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, तो एनिमल्स का अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजी में होता है। अगर हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो वो फिजिक्स में आ जाता है। केमिकल चेंजेस का अध्ययन करते हैं तो वो केमिस्ट्री में आ जाता है। द ब्रांचेज ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। अब ये चीज़ याद समझ लीजिए कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि मटेरियल वो बना कैसे है, कोई भी मटेरियल कैसे बना है, जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब देखिए दूसरा पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट ए वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। ये बहुत पुराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री हम आज ही बस जान रहे हैं कि हाँ केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री एक ब्रांच है। पुराने ज़माने में भी केमिस्ट्री को लोग जानते थे। उसी के बारे में इसकी शुरुआत कैसे हुई केमिस्ट्री की, पहले कैसे लोग जानते थे, क्या उसके बारे में समझते थे, वो सब चीज़ इसमें मतलब बताया गया है। तो केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन शेक, रादर इट कम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप लोग सुने होंगे कि जैसे कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि अरे ये तो पारस है, किसी को भी छू देंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो वो फिलॉसफर स्टोन, जिस पारस जो होता है वो फिलॉसफर स्टोन होता है, विच कुड बी कन्वर्ट ऑल बेस मेटल्स आयरन कॉपर इनटू गोल्ड। उसमें ये क्षमता होती है कि वो आयरन और कॉपर को भी गोल्ड में चेंज कर देता है। एलेक्जर ऑफ लाइफ, एलेक्जर का मतलब होता है अमृत। एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत क्या है, विच कुड बी, दूसरा है, पहला तो फिलासफर ऑफ स्टोन हो गया, दूसरा एलेक्जर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी
डक्टाइलिटी। तो इसमें पीपुल इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय में लोग ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिनास मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वर्क्स ऑफ लाइफ। वे जो है नॉलेज का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते थे। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड एटरोकेमिस्ट्री। अब आप ये ड्यूरिंग द 1300 टू 1600 CE। अब आप ये कहेंगे कि एल्केमी और केमिस्ट्री क्या है? मतलब पुराने ज़माने में जो केमिकल का यूज़ करके लोग डिजीज़ को, बीमारियों को ठीक करते थे, तो वो ब्रांच जो कही जाती थी पुराने ज़माने में एट्रोकेमिस्ट्री कही जाती थी। अब मॉडर्न केमिस्ट्री ने उसका जगह कब लिया? मॉडर्न केमिस्ट्री ने 18th सेंचुरी में यूरोप में इसका जगह लिया। इसको पुराने समय में एट्रोकेमिस्ट्री कहते थे, अब जो है मॉडर्न केमिस्ट्री कही जाती हैं। आफ्टर ए फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब्स। Other culture, especially in Chinese and Indians, had their own alchemical tradition. उनका अपना एक चाइनीज़ और इंडियन का अपना एक एल्केमिकल ट्रेडिशन था। मतलब वो कैसे क्या चीज़ यूज़ करके ठीक करते थे रोगों को, या मतलब उस तरह से इन लोगों का अपना एक था। दीज इंक्लूड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक। इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड, पुराने समय में केमिस्ट्री को जो है रसायन शास्त्र कहते थे, रसतंत्र कहते थे, रसक्रिया कहते थे, रस विद्या कहते थे, ये सब नाम पुराने समय में था। इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लासेस, डाई। ये पुराने समय में ये सब, इसका मतलब ये है कि हाँ पुराने समय में भी, एंशियंट इंडिया में भी हम लोगों को ये पता था कि क्या चीज़ क्या मतलब होता है, कॉस्मेटिक क्या होता है, ग्लास क्या होता है, डाई क्या होता है। सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन ऑफ एट मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय, एक्सकेवेशन खुदाई, मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब, पंजाब में ये दोनों जगह हैं, सिंध और हड़प्पा, वहाँ पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय यह प्रूव हुआ कि केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है इंडिया में वो बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही की है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट, मतलब खुदाई के समय जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों ने ये शो किया, फाइंडिंग्स से अपने ये शो किया कि जो है पुराने समय में भी जो बेक्ड किए हुए ईंटें, तो ईंटों को पकाया जाता है ना भट्टे में, तो बेक्ड किए हुए ईंटों का भी यूज़ होता था। वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। इट सो द मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, मतलब कि इनका उपयोग जो है पुराने समय में बर्तनों को बनाने में भी यूज़ किया जाता था। विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। मतलब ये बताया गया है कि हाँ उस समय भी, इसका मतलब ये है कि उस समय भी केमिकल प्रोसेस होते थे जो कि पॉटरी बनाने में, ईंटों को पकाने में, इन सब में यूज़ होता था। in which material were mixed, molded and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities। मतलब कि उस समय भी मटेरियल में चीज़ों को मिक्स किया जाता था, मटेरियल्स को मिक्स किया जाता था, उसको मोल्ड किया जाता था, उसको हीट किया जाता था ताकि हमको जो चीज़ चाहिए वो मिल सके, जैसे कि पकी हुई अच्छी ईंटें मिल सकें या फिर पॉटरी मिल सके। इन सब के लिए आगों का यूज़ करके किया जाता था। रिमेन ऑफ ग्लांज पॉटरी, ग्लांस का मतलब होता है चमकती हुई पॉटरी, हैव बीन फाउंडेड इन मोहनजोदाड़ो। ये खुदाई में मिली हुई है, चमकती हुई जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली हुई है चमकती हुई पॉटरी। जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। जो जिप्सम के सीमेंट को उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जाता था। इट कंटेन्स, और जिप्सम में क्या क्या पाया जाता था? लाइम पाया जाता था, सैंड पाया जाता था, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीज़ें पाई जाती थी। हड़प्पन्स मेड फैंस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास। फैंस क्या होता है? ए सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। एक तरह का ग्लास होता है जो कि हड़प्पा में ये मिला था, हड़प्पा की खुदाई में ये मिला था कि जो है एक फाइंस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास विच आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। आभूषणों को बनाने में एक तरह का मटेरियल था जो यूज़ किया जाता था, ग्लास। दे मेल्टेड एंड फॉर्ज्ड
forged यानी पिघलाया हुआ और गढ़ा हुआ, melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold and copper. तो they melted a variety of objects, वो जो पिघलाते थे और गढ़ते थे उसमें क्या क्या मटेरियल मेटल्स यूज किया जाता था, लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर. ये जो शॉर्ट ऑफ ग्लास था या फैंस जो था वो जो है पिघला कर गढ़ा जाता था, जिसमें लेड, सिल्वर और गोल्ड और कॉपर का यूज़ होता था. दे इम्प्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स. इसका मतलब कलाकृति, मेकिंग आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृति, बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक. टिन और आर्सेनिक का यूज़ वो मिलाते थे, मतलब कॉपर की हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए, कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए वो आर्सेनिक और टिन को मिलाते थे ताकि उसकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, वो जल्दी टूटे ना. ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वेयर फाउंड इन मस्की साउथ इंडिया. जो दक्षिण इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसमें मस्की में जो है बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स, ग्लास के सामान पाए गए थे 1000 से 900 BCE के बीच में. हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया 1000 to 200 BCE. ग्लास एंड ग्लैंस वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड. Copper and metallurgy. Copper and metallurgy in India date back to the beginning of Chalcolithic culture in subcontinent. मतलब कि ये जो है कॉपर की भी उस समय जानकारी, कॉपर मेटलर्जी की भी जानकारी उस समय पता थी सबको. देयर वेयर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट द व्यू दैट टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वेयर डेवलप्ड इंडिजीनियसली. मतलब कि देश में ही, हमारे देश में ही, इंडिया में ही ये प्रूव हुआ है कि बहुत सारी कॉपर वगैरह का एक्सट्रैक्शन, कॉपर की मेटलर्जी हमारे इंडिया में बहुत पहले से हो रही है. अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग ऑफ कॉटन वेयर प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE. तो ये ऋग्वेद में ये कहा गया है, बताया गया है कि जो लेदर की टैनिंग यानी और डाइंग की जाती थी वो 1000 से 420 400 BCE में ये होता था. And these were indicate the mastery with which clean temperature. अब clean temperature का मतलब क्या होता है? भट्ठी का तापमान could be controlled. मतलब ये अपने आप में बहुत मास्टरी थी, बहुत मतलब तरीका उन लोगों का इतना अच्छा था कि उसमें भट्ठी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है ये उन लोगों को पता था. कौटिल्य की अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन ऑफ साल्ट्स फ्रॉम सी से सॉल्ट का प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में. ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब्ड इन एंशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी shown to agree with modern scientific findings. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, terracotta discs and painted grey pottery have been found in many archaeological sites in North India. ये सब पाया गया है हमारे, मतलब इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री के बारे में हम इंडियंस को पहले से जानकारी थी. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज मॉडर्न केमिस्ट्री में ही हम सब कुछ जानते हैं. सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कली. सुश्रुत जो संहिता है उसमें क्षार के बारे में भी बताया गया है. दो चरक संहिता मेंशंस इन एंशिएंट इंडियन हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन. ये सब कुछ हम लोगों को सारा सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन सब में सब कुछ बताया गया है कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ये सब कैसे बनता था. रसोपनिषद में बताया गया है कि
कि गन पाउडर जो है द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर, जो ये मसाले वो जो बम पटाखे जो मसालों उसके मिक्सचर के बारे में रसोपनिषद में बताया गया है, तमिल में बताया गया, तमिल टेस्ट में बताया गया है कि कैसे ये तमिल टेस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर work using sulfur, charcoal and saltpeter, मरकरी एंड कैम्फर। इन सब से ये तमिल में जो है बताया गया कि कैसे फायर वर्क यूज बनाया गया है, जो है सल्फर, चारकोल और साल्टपीटर वगैरह का यूज़ करके। नागार्जुन वेयर ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ही वॉज रेप्यूटेड केमिस्ट एंड एल्केमिस्ट एंड ए मेटलर्जिस्ट। हिज वर्क Ras Ratnakar deals with the formulation of mercury compound. He has also discussed the method for extraction of metal like gold, silver, tin, copper. A book Rasranavam appeared around 800. It discussed the use of various furnace. उन्होंने बहुत सारे फर्नेस और ओवन का क्रूसिबल्स का यूज़ किया था फॉर डिफरेंट पर्पज. इट डिस्क्राइब मेथड्स बाई विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाई फ्लेम कलर. इस मतलब ये पूरी चीज़ें ये बताती हैं कि हाँ, हम लोगों को केमिस्ट्री में के बारे में बहुत पहले से पता थी और हम लोग इसके बारे में पहले से जानते थे, चाहे वो आपका ऋग्वेद हो, चाहे वो आपका रसोपनिषद हो, चाहे वो आपका मतलब ये हम लोगों को एंशिएंट इंडिया के में केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बहुत पहले से जानकारी थी. आज से हम लोग एनसीईआरटी की बुक को शुरू किए हुए हैं पढ़ना और धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. इसके आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.